बहुत अच्छा डिसीजन है कि अगर बंगाल के लोग, बांग्लादेशी लोग अगर इंडिया छोड़कर पलायन करके वापस अपने कंट्री में जा रही है तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। ममता बनर्जी है तो बौखलाई हुई है क्योंकि उसे लग रहा है कि भैया मेरी सत्ता जाने वाली है। ऐसा यार एक छलनी का काम कर रही है जिसमें जितने भी गद्दार होंगे, जितने भी होंगे वो सारे छन के साफ छन्नी आ जाएगी। हमारी बंगाल में बीजेपी 100% आनी चाहिए। जो हिंदुस्तान में सुधार हुआ है ना, आज से पहले कांग्रेस होगी और भी पार्टियां हैं, किसी ने भी इतना सुधार नहीं करा होगा। मैंने अभी एक नोटिस किया था कि यहाँ पे मुझे कुछ बंगालियंस दिखे जो कि बांग्लादेश से थे और वो अब्यूज लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे थे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे देश में अगर कोई देश का इंसान अगर आता है और वो अगर मुझसे अगर इस तरीके से बात करता है तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। ममता बनर्जी है वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि SIR ना हो तो कौन से लोग बच जाएंगे? पहली बात तो ममता दीदी का कोई ऐसा कोई रिलीजन नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या टिपिकल बंगाली है। वो पता नहीं है वो कौन से कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उनका एजेंडा सिर्फ यही होता है कि मुस्लिम्स लोगों को वो इलीगली तरीके से सपोर्ट करती है। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। देखिए, बिहार के बाद बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और बंगाल में SIR स्टार्ट हो चुका है। जहां ममता बनर्जी कह रही थी कि SIR होगा तो दंगे हो जाएंगे, तमाम लोग रोड पे उतर जाएंगे, हम SIR नहीं होने देंगे, इस तरीके से ममता बनर्जी कह रही थी। लेकिन SIR हो भी रहा है कई क्षेत्रों में और उसके होते ही बहुत सारे ऐसे जो घुसपैठिए हैं वो बॉर्डर पार करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके बांग्लादेश भागने की तैयारी में और भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो SIR हो रहा है इसके बाद क्या लगता है, क्या माहौल होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है और क्या लगता है कि SIR के बाद सच में निष्पक्ष इलेक्शन होगा और क्या रिजल्ट आने वाला है, किसकी जीत होगी। तमाम सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगी मैं सर सबसे पहले आप। विक्रांत ठाकुर। विक्रांत जी, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। क्या कहना चाहेंगे सर, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, SIR भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तमाम जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, 500 बांग्लादेशी जो बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके जाके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे SIR के बाद कैसा इलेक्शन निष्पक्ष होगा ना? मैम, उनको रेसिडेंसी भी तो बंगाल गवर्नमेंट ने ही दी थी, तो अगर वो अभी जा रहा है तो उनका अभी जाना जायज़ है क्योंकि हम लोगों ने ही उनको सपोर्ट किया था। इट मीन्स नॉट अ सिविलियंस, बट वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जितने भी अधिकारी है जिनके हाथ में पावर है, उन लोगों ने ही उनको अलाउ किया वहाँ पे रुकने के लिए, वहाँ को उनको एंटर करवाया। अब अगर यहाँ पे अगर ये गवर्नमेंट अगर ये तरीके का एक्शन अगर लेती है तो ये बहुत सही एक्शन है और ये होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट होती है, उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक नोटिस किया था कि यहाँ पे मुझे कुछ बंगालियंस दिखे जो कि बांग्लादेश से थे और वो अब्यूज लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे थे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे देश में अगर कोई देश का इंसान अगर आता है और वो अगर मुझसे अगर इस तरीके से बात करता है तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरा देश है और मैं इवन उनके देश में जाना पसंद भी नहीं करता। तो ये सिचुएशन होती है और ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि अगर बंगाल के लोग, बांग्लादेशी लोग अगर इंडिया छोड़कर पलायन करके वापस अपने कंट्री में जा रही है तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट और गवर्नमेंट को इसमें बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है ये बांग्लादेश से ही नहीं हो रही, इवन कश्मीर से भी हो रही है, श्रीलंका साइड से भी हो रही है। जहाँ पे इंडिया की बॉर्डर्स को दूसरे कंट्री रिलेट करती है वहाँ से ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें होने ही वाली है और ये इन द फ्यूचर होगी। ये इसलिए होगी जब तक हमारे देश में अपोजिशन बोलो या फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस ले लो, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट्स नहीं है, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट्स नहीं है वो लोग ही इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे एट द टिल द एंड। ये कब तक होगा इसके बारे में हम लोग भी नहीं बता सकते, पर इसे हम रोक सकते हैं और हमें रोकना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसमें एक्शन जो भी ले रही है, मेरे लिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया है और यही होना चाहिए क्योंकि राइट्स नहीं है मैम किसी के भी देश को हमारे देश में रहने का और इलीगली सब ये लोग रहते हैं और यहाँ पे आने के बाद में इन लोगों की स्मगलिंग अलग होती है, लोग मैरिजुआना अपराध करते हैं, बहुत सारे अपराध में इनका ही नाम सामने आता है ऑब्वियसली। तो चीज़ें क्या होगी ना, इन लोगों के वजह से हम इंडियंस बदनाम हो जाएंगे और हो भी रहे, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इससे हमारा भी मतलब हमें भी सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हमें आंखों से दिख रहा है तो हमें राइट्स है, हमें वो आवाज़ उठानी चाहिए, वो चीज़ को रोकना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। एक और सवाल करना चाहूँगी, ममता बनर्जी का ये कहना है कि SIR अगर पूरे बंगाल में होगा तो लोग रोड पे उतर जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, जो बंगाल के लोग हैं वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब SIR तो होने भी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ममता बनर्जी जो है ना, अभी फ़िलहाल में बहुत एजेड है, मुझसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन उन्हें में उतना दिमाग नहीं है जितना बीजेपी गवर्नमेंट्स के लीडर्स में।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक जातिवाद की राजनीति है। आप आपके बंगाल को बदनाम कर रहे हो इस तरीके से कि हम दंगे करेंगे, ये करेंगे। अभी आपको रिसेंटली हॉस्पिटल का एक मैटर पता होगा जिसमें काफ़ी सारा नुकसान हो चुका था। रीज़न क्या था? ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं। वहीं के पॉलिटिकल लीडर्स जो अपोजिशन में होते हैं वो लोग ही ये स्टंट करवा देते हैं। और मोस्टली ये है कि इतना ईजी नहीं है। ये देश हमारा अभी बहुत सिक्योर है, ये बहुत सही तरीके से अभी रन हो रहा है। और ये जो छोटी मोटी जो हरकतें हो रही है ना, ये जो कर रहे हैं, इन्हें समझना चाहिए कि ये मैच्योरिटी लेवल नहीं है। अगर हमें एक डिफरेंट तरीके से कंट्री को ग्रो करना है ना, तो ये चीज़ें हमें छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। वरना हम सक्सेसफुली दूसरे कंपैरिजन में रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया और दूसरी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके साथ में हमें कंपैरिजन में अभी जोड़ा जा रहा है। पर अगर हम इसी तरीके की कीचड़ अगर हमारे देश में अगर फैलाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हम वो लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। तो जो ममता दीदी हैं, उनको ममता दीदी बोला जाता है, तो ममता दीदी किसको, दीदी नहीं है, उनको ममता दीदी के नाम से सब बोलते हैं। तो ममता बनर्जी है, वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर ना हो? तो कौन से लोग बच जाएंगे? पहली बात तो ममता दीदी का कोई ऐसा कोई रिलीजन नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या टिपिकल बंगाली है। वो पता नहीं है वो कौन से कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उनका एजेंडा सिर्फ यही होता है कि मुस्लिम्स लोगों को वो इलीगली तरीके से सपोर्ट करती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट्स होते हैं ना, जो हमें हिंदू में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मुस्लिम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जितने भी सिख धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्म के जो हमारे देश में रह रहे हैं, जो इक्वली हम लोग अभी फिलहाल में जी रहे हैं, वो नहीं लगता है मुझे। वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और उनकी प्रायोरिटी एक अलग लेवल पे दिखाई देती है। जैसे वो इलीगल हो या फिर वो हेट फैला रही हो या फिर उनका ज़्यादा फोकस एक ही होता है कि मुस्लिम्स को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि वो हिंदू के अगेंस्ट हो जाए और वो दोनों फिर आपस में भिड़े। जैसा बंगाल में ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, रेस्ट इन पीस ममता बनर्जी, क्योंकि आप जैसे लीडर को आप जैसे लीडर की इंडिया को ज़रूरत नहीं है। अगर लीडर होना चाहिए ना तो वो ट्रांसपेरेंट लीडर होना चाहिए। एज अ राहुल गांधी भी ट्रांसपेरेंट लीडर नहीं है। ट्रांसपेरेंट लीडर वो होता है जिसकी मैच्योरिटी लेवल ये होती है कि उसको कंट्री किस तरीके से रन करनी है। करप्शंस पूरा डेड करना है, क्राइम पूरा डेड करना है, इवन वो लॉयल्टी के साथ अपनी कंट्री को रन कर सके। तो यही होता है कंट्री का सारा मैनेजमेंट। बट जो अदर पार्टी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को गड़बड़ मतलब रायता फैला देती है, मतलब सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। अगर नैरेटिव हमारे ऑलरेडी जो अभी फिलहाल में बीजेपी गवर्नमेंट के चल रहा है, जो देश को जिस तरीके से उन्हें आगे ले जाना है, तो कहीं ना कहीं ये लोग इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और ये लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। हम स्लो चल रहे हैं पता है इन्हीं लोगों के वजह से। अदरवाइज अभी तक तो हम अच्छी जीडीपी में रहते थे। इतनी के मानो कि आज हमारे पास में आज हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि मुझे आईफोन लेना है तो मैं ले लूँगा। आज हमारे पास में ये कंडीशन होती थी हम लोगों की, इस तरीके का हमारा माइंडसेट होता था, इकोनॉमिकल कंडीशन, हमारी फाइनेंस सिचुएशन इस तरीके की ग्रो होती थी। पर जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमको बहुत टाइम लगेगा दूसरी कंट्री को कम्पीट करने में। और जो टॉप पे अगर हमको पहुँचना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो हेट है ना हिंदू मुस्लिम अदर पार्टीज़ का, एक पार्टी ऐसी चुनो जो कम्प्लीटली लॉयल हो और इंडिया के लिए सेफ हो, दैट इज़ बीजेपी। मेरे को पर्सनली लगता है, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट सच में जो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जब देश चलता था सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब फिलहाल में वो चीज़ें नहीं होती है। तो पर्सनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक ही ऐसी गवर्नमेंट को चूज़ करो सारा इंडिया मिलके कि हमारा इंडिया सेफ भी हो और ये जो सारी चीज़ें अभी फिलहाल में हम मेंटल हरासमेंट को फेस कर रहे हैं ना, ये सारी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। थैंक यू सो मच। सर क्या नाम हो आपका? मेरा श्यामलाल। तो क्या कहना चाहेंगे, बंगाल में एसआईआर हो रहा है? सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। क्या लगता है निष्पक्ष वोट होंगे? ममता बनर्जी कह रही है कि रोड पे लोग निकल जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे चाचा? एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तमाम जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो बोरिया बिस्तर बांध के अब बांग्लादेश जाने की तैयारी में है, कई सारे बॉर्डर पे भी नजर आ। आपको मैं एक बात बताऊं, एसआईआर का पहला फॉर्म जो है ममता बनर्जी ने ही लिया था। गलत करे तो बोलो, हम एसआईआर एक छलनी का काम कर रही है, जिसमें जितने भी गद्दार होंगे जितने भी होंगे वो सारे छन के साफ छन्नी आ जाएगी। जितने असली वोटर हैं वो निकल के आ जाएंगे बंगाल के अंदर। असली वोटर सारे, हाँ, असली जो वोटर हैं वही निकल के आएंगे और जो नकली वोटर हैं वो सब छट जाएंगे। एक घर में एक आपने यहाँ भी वोटर बना रखी है,
किया है, एक वोट आपने सोदपुर में बना रखी है, एक वोट आपने 24 परगना में बना रखी है, एक वोट आपने जलपाईगुड़ी में बना रखी है। इस तरीके से आदमियों ने कई वोटें बना के काम चल रहा है। लेकिन जब ये पता चल रहा है कि भाई SIR हो रही है, अब धड़ाधड़ अपने सारी कैंसिल करने में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? SIR होना चाहिए इधर आजिए थोड़ा। SIR जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या लगता है ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी का कहना है कि SIR नहीं होना चाहिए, इसमें दबे कुचले लोगों का वोट है वो कट जाएगा। वो बिहार को लेकर डर रही है ना, क्योंकि बिहार में बीजेपी जीत गए, उनको लग रहा है कि बंगाल में ना जीत जाए, इसलिए वो SI लागू होने नहीं दे रही। SI लागू होगा 100% आएगी। ऊपर वाले से दुआ है कि हमारी बंगाल में बीजेपी 100% आनी चाहिए। जो हिंदुस्तान में सुधार हुआ है ना, आज से पहले कांग्रेस होगी और भी पार्टियां हैं, किसी ने भी इतना सुधार नहीं करा होगा। मोदी ने जो इतना करा है, मोदी जी ने पूरी यूपी सुधार दी है। योगी जी ने, मोदी जी ने देश का एक एक चीज कोने तक सुधारा है। ममता बनर्जी है तो बौखलाई हुई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भैया मेरी सत्ता जाने वाली है और 110% जाएगी उसकी। ममता बनर्जी जाएगी, हर हालत में जाएगी। जो घुसपैठिया उसने जो बुलाए थे ना, वो जाएगी हर हालत में। और ऐसे ही घूम रहे हैं रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर।